जिस केस को सब लोग खत्म मान चुके थे, वही मामला अब एक बार फिर कोर्ट में जिंदा हो चुका है। पूरे वीरानी परिवार के सामने गोमजी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है और साफ शब्दों में कहता है कि आज वह ऐसे ऐसे सच कोर्ट के सामने लाने वाला है जिनसे न सिर्फ इस केस की दिशा बदलेगी, बल्कि कई चेहरों से नकाब भी उतर जाएंगे। गोमजी की आंखों में गुस्सा भी है, चोट भी और जीत का अटूट भरोसा भी। वह कहता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा, अब हर सच बोलेगा, चाहे किसी को कितना ही भारी क्यों न पड़ जाए। कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब गंभीर नजरों से सबकी तरफ देखते हैं और गोमजी को अपनी बात रखने की इजाजत देते हैं। तभी सवाल उठता है कि क्या होगा जब तुलसी और मेहर के सामने नोएना की वो चाल उजागर होगी जिसे अब तक बड़ी चालाकी से छुपाया गया था। तुलसी और मेहर दोनों ही इस खुलासे के लिए तैयार नहीं हैं। उनके चेहरे पर डर, हैरानी और बेचैनी साफ दिखाई देती है। नोएना, जो अब तक खुद को मासूम साबित करने में लगी हुई थी, अचानक असहज हो जाती है। दूसरी तरफ भावनाओं का एक अलग ही दौर चल रहा है। परी, जो अपने बीते हुए गलत फैसलों और बर्ताव का बोझ लंबे वक्त से ढो रही थी, आखिरकार अजय के सामने टूट जाती है। वह अपने पुराने बर्ताव के लिए अजय से माफ़ी मांगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज़ में पछतावा। वह मानती है कि उसने कई बार हालात को गलत समझा और गलत फैसले लिए। अजय उसे शांति से देखता है और बहुत ही सधे हुए लहजे में कहता है, इट्स ओके परी, हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। उन बातों को बहुत वक्त बीत चुका है। अब बीते हुए कल को पकड़कर रखने का कोई मतलब नहीं है। अजय की यह बात परी के दिल को थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन अपराध बोध पूरी तरह खत्म नहीं होता। वहीं कोर्ट में गोमजी अपनी रणनीति के आखिरी और सबसे मजबूत पत्ते खोलने की तैयारी में है। वह परिधि वीरानी के खिलाफ एक एक कर सारे सबूत और दलीलें पेश करता है। उसका मकसद बिल्कुल साफ है। इस बार वह यह साबित करना चाहता है कि परिधि रणविजय न सिर्फ अपने पहले रिश्ते में गलत थी, बल्कि अपने दूसरे पति को भी उसी जाल में फंसा रही है। गोमजी के मुताबिक ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अजय बीच में खड़ा होकर गोमजी से कोर्ट में कहता है कि जरूरी नहीं कि जो पहले हुआ हो वही अब भी हो रहा हो। इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, और सच का हर पहलू एक जैसा नहीं होता। अजय की इस दलील से कोर्ट में एक नई बहस छिड़ जाती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो मामला फिर से उलझ जाएगा, लेकिन तभी वंशी अपनी खास शैली में बात को आगे बढ़ाता है। वह कहता है कि पिक्चर देखने आप 12 से 3 के शो में जाएं या 3 से 6 के शो में, फ़र्क सिर्फ टाइमिंग का होता है, पिक्चर वही रहती है। उसका इशारा साफ है, कहानी का सच समय बदलने से नहीं बदलता। वंशी आगे कहता है कि जब परिधि मिस्टर पारिक की पत्नी थी, तब शादीशुदा होते हुए भी उसका मेरे क्लाइंट मिस्टर रणविजय के साथ अफेयर चल रहा था। यह कोई आरोप नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे साबित करने के लिए उसके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वंशी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि इसे साबित करने के लिए उसके पास एक दो नहीं, बल्कि पूरे 500 मैसेज हैं जो इस रिश्ते की सच्चाई बयां करते हैं। जैसे ही यह बात कोर्ट में गूंजती है, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। परिधि का चेहरा पीला पड़ जाता है और रणविजय की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आती है। इसके बाद गोमजी जज साहब के सामने परी को पूरी तरह एक्सपोज करता है। वह बताता है कि कैसे परी ने मिस्टर पारिक को अपने जाल में फंसाया, कैसे हर कदम सोच समझकर उठाया गया और कैसे एक के बाद एक झूठ को सच की तरह पेश किया गया। गोमजी के शब्द किसी हथौड़े की तरह कोर्टरूम में गिरते हैं। हर खुलासे के साथ माहौल और भी गंभीर होता जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह भी कि सच के सामने आने के बाद किसका भविष्य क्या मोड़ लेगा। क्या कोर्ट का फैसला परिधि के हक में आएगा या फिर रणविजय की जीत होगी? क्या वीरानी खानदान इस तूफान को झेल पाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा?